गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 6 फन विथ गिव एंड टेक। बच्चों ये यूनिट के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे वर्कबुक के। आज थर्ड पार्ट में हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द मिसिंग नंबर, यानी कि जो तुम्हें पैटर्न दिए इसी तरह आगे जो मिसिंग नंबर है वो आपको फिलअप करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है 1 है, उसमें सभी स्टार ड्रॉ करके दिए हुए हैं और पहले स्टार में लिखा है 120, फिर नेक्स्ट लिखे 140, फिर नेक्स्ट 160। तो बच्चों हमें क्या करना है, उसके बीच में कितने कितने गैप है 120, फिर आगे 140 मीन्स यहाँ पर 30 एंड 40 यानी 20 की गैप है। तो इसी तरह आपको आगे बढ़ना है। तो अब क्या होगा 180, फिर नेक्स्ट 200 और उसके बाद लास्ट जो एक स्टार बाकी है उसमें क्या लिखेंगे 220। तो ये जो 3 स्टार बाकी है आपको उसमें लिखना है। अब नेक्स्ट फिर एक हेक्सागन ड्रॉ करके दिया हुआ है सेकंड में, उसमें पहला जो मैं नंबर लिखा है 890, सेकंड नंबर है 790, थर्ड नंबर है 690 और बाकी 3 हेक्सागन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो पीछे के 2 डिजिट सेम है, 1s और 10s सब में सेम है, डिफरेंट कहाँ पे बस 100 में, यानी यहाँ पर 8, 7, 6 यानी कि डिफरेंट कौन सा है 100 का पूरा डिफरेंट है। तो हम अब क्या लिखेंगे 890, फिर 790, 690, नेक्स्ट 590, नेक्स्ट 490 और लास्ट में 300। यानी जो डिफरेंस दिया है यानी जो पैटर्न है उसे फॉलो करना है और हमें आगे जो मिसिंग नंबर है वो कंप्लीट लिखने हैं। अब थर्ड है, उसमें पहला लिखा है 50, फिर 100, 150 और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहला 50, फिर 100, 150, नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है 50 एंड 100 यानी डिफरेंट 50 का है, तो 50 का डिफरेंट है तो 50 के बाद 100, 100 के बाद 100। तो अब नेक्स्ट 200, नेक्स्ट यस 250 और लास्ट में 300। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पर पहला है 125, सेकंड में फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर 175 फिलिंग द ब्लैंक्स, 275। तो बच्चे यहाँ पर देखो 125 और 175 उसके बीच में हमें एक नंबर लिखना है, यानी बिल्कुल बीच वाला नंबर लिखना है। तो डिफरेंस कितने का है 25 से हम 25 का डिफरेंस देखते हैं तो 50 आएगा, 50 के बाद 75 यानी 25 का डिफरेंस मेजर होता है। तो यहाँ पर कितना होगा 150। अब 175 के बाद 200 के बाद 25 का डिफरेंस लिखना है, यानी 200 सॉरी यहाँ पर 250। तो यहाँ पर क्या होगा 225। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तो इसी तरह 3 फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। तो यहाँ पर क्या करना है 460, 440 यानी 20 का गैप है, बस यहाँ बड़ा नंबर है और लास्ट में नंबर कम होता जाता है। तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो आगे फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा यस यानी 480, फिर 460, 440 और नेक्स्ट 20 का डिफरेंस यानी 420, फिर 400 और लास्ट में 300। तो बच्चों इसी तरह सभी आगे 3 क्वेश्चन
बाकी है 6, 7 और 8। ये आपको अपनी से इसी तरह मिसिंग नंबर लिखने हैं और कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट पेज 106, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। सब्सट्रैक्ट एस पर एग्जाम्पल, यानी सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल सॉल्व करने। बट कैसे, जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें दिए हुए वो मेथड का यूज करना और इसी तरह आपको कंप्लीट करने हैं। तो एग्जाम्पल में तुम्हें दिया हुआ है 57 माइनस 36, 57 माइनस 36 इक्वल टू 21। तो बच्चों यहाँ पर कैसे किया, पहले 36 ये जो सब्सट्रैक्ट नंबर है उसका यूज किया, 36 उसमें क्या किया, उसको हमने टेंस नंबर बनाना है, यानी 40, 50, 30, 20, 80 ऐसे। तो क्या किया, उसमें 4 को ऐड किया, क्या हो गया 40। अब क्या किया, यहाँ पर 50 है, 5 है, टेंस नंबर में कौन है 5 मीन्स 50, तो हमें 50 बनाना है। तो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। अब क्या करना है, ये 50 को हमें ये कंप्लीट नंबर बनाना है, मीन्स उसमें 7 ऐड करेंगे, तो 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57। ये तो हमने 3 एडिशन की। अब हमें आंसर में क्या लाना है, उनका सब्सट्रैक्शन। तो बच्चों हमें ये आंसर कैसे फॉलो करना है, ये जो 3 नंबर हमें मिले उनका एडिशन करना है और देखना है हमें इतना मिलता है, तो हमारा जो सब्सट्रैक्शन है वो राइट है। तो 4 प्लस 7 यानी 11, तो क्या 1 और 12 यहाँ पर 1, तो क्या 1 and 1 यानी 2। तो ये जो हमारा नंबर था वो राइट है। अब इसी तरह 57 माइनस 36 इज इक्वल टू 21। तो बच्चों ये जो हमने पूरा किया, इसी तरह सेकंड मेथड की भी यूज हुआ है कि उसने क्या किया, उसने सीधे 10 को किया, बट हमें ये सेकंड मेथड फॉलो नहीं करना, हमें सभी एग्जाम्पल फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है वो हमारे लिए इजी है। अब उसमें एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 65 माइनस 32। तो बच्चों पहले तो हम सीधी रीत, हमारी जो सिंपल मेथड है उसका यूज करके उसके आंसर को लिख देते हैं। 65 माइनस 32, तो 5 माइनस 2 तो 3 और 6 माइनस 3 मीन्स 3, तो यहाँ पर आंसर है 33। अब हमें क्या करना है, 32 का यूज करना है, 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो क्या 40 प्लस हमें क्या करना है, ये 40 में ये नंबर यानी 6 है यहाँ पर, तो यहाँ 16 बनाना है। यहाँ पर टेंस के नंबर में क्या है 60, यानी वंस में 5 है और टेंस में 60 है, तो हमें 60 बनाना है। तो क्या करेंगे, उसमें 20 को ऐड करेंगे, तो क्या 60। अब 60 प्लस 5 इक्वल टू 65। बच्चों यहाँ पर हमें जो नंबर सब्सट्रैक्ट करना है वो लेना है, और लास्ट में हमें वो नंबर मिलना चाहिए जिसमें से हमें वो छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करना था। अब क्या हुआ, ये 3 जो नंबर है उनका एडिशन, तो क्या होगा 20 प्लस 8 प्लस 5, 8 प्लस 3 सॉरी 8 प्लस 5 यानी 13 का 3 और 21, तो कि 2 प्लस 1 यानी 3, यानी जो हमारी ये मेथड है वो बिल्कुल राइट है। इसी तरह हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, 80 माइनस 62, minus 62 equal to filling the blanks।
तो बच्चों यहाँ पर 80 माइनस 62 इक्वल 7, 10, 8 और 1, यानी कितने होते हैं टोटल आएगा आंसर में 18। तो क्या करना है, पहले 62 लेना है, उसमें कितने ऐड करेंगे, जब 8 को हम ऐड करेंगे तब क्या होगा 60 70 70। अब 70 प्लस कितने होंगे 10 इज इक्वल टू 80। तो हो गया, हमने 62 से स्टार्ट किया था और ये 80। अब क्या करना है, ये जो दो नंबर है उनका एडिशन, तो कि 10 प्लस 8 यानी 18। तो ये जो मेथड मैंने तुम्हें सिखाई उसमें क्या करना है, पहले हमारी सिंपल मेथड से सब्सट्रैक्शन का आंसर लिखना है, फिर ये मेथड को हम यूज़ कर में वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों उसमें 13 तक के सभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपको अपनी रीड से फिलअप करने हैं। अब नेक्स्ट पेज है 107, उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, उसके आंसर लिखते हैं। स्पॉट आइटम एंड देयर प्राइस आर गिवन बिलो, यानी कि यहाँ स्पॉट आइटम दी हुई है, उसकी कोई प्राइस दी हुई है, तो राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिक्स ऑफ इट। आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चन और आंसर, उसके जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आपको लिखने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, विच इज द कॉस्ट लिस्ट आइटम, यानी ऐसी कौन सी आइटम है जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, यानी कॉस्टलिस्ट आइटम, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइस है, ऐसी कौन सी आइटम है बच्चों। पहले में सभी पिक्चर्स आपको देखने हैं, पहला बॉल है, बैग, रैकेट, शटलकॉक, फिर पेन, स्केटिंग व्हील, हैंड ग्लोव, चेस बॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी स्टिक। तो सबसे ज़्यादा प्राइस किसकी है, तो बच्चों बास्केटबॉल है जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा यानी 395 रुपये, यानी पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा बास्केटबॉल। अब इसी तरह सेकंड, विच इज द चीपेस्ट आइटम, यानी सबसे कम कीमत है, ऐसी आइटम कौन सी है, तो बच्चों ऐसी कौन सी है, बॉल जो है उसकी कितनी आइटम, कितनी प्राइस है बच्चों, ओनली 40 रुपीज। अब थर्ड, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड रैकेट, आपको क्या करना है थर्ड में, बैट और रैकेट की जो टोटल कॉस्ट है वो लिखनी है। तो बच्चों बैट की कितनी है 185 रुपीज एंड रैकेट की कितनी है 204 रुपीज। तो उनका टोटल लिखना है एडिशन, तो क्या 5 प्लस 4 यानी 9, 8 प्लस 0 8 और 2 प्लस 1 यानी 3, तो टोटल कितनी हुई 389 रुपीज। अब फोर्थ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेड एंड हैंड ग्लोव्स, तो आपको क्या करना है, हैंड ग्लोव्स की कीमत है 166 रुपीज और पेड की कीमत है 236 रुपीज। इन दोनों का एडिशन करके लिखना है। तो 6 प्लस 6 कितने होते हैं 12, तो 6 प्लस 1 यानी 7, 7 प्लस 3 तो 10, तो 0 1, तो 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 1 वेरी मैनी, तो 4, तो टोटल कितना हुआ 402 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच कॉस्टली इज बास्केटबॉल देन द चेस बॉल, यानी बास्केटबॉल जो है उसकी कीमत चेस बॉल की कीमत से कितनी ज्यादा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा डिफरेंट पूछा है, यानी कि बास्केटबॉल की कीमत से चेस बॉल की कीमत कितनी ज्यादा है, तो हमें क्या करना है बास्केटबॉल की जो कीमत है उसमें से चेस बॉल की कीमत को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी बास्केटबॉल की कितनी है
395 minus 127, तो कि 5 minus 7 यानी आप पहले तो 15 minus 7 8, 8 minus 2 6, 3 minus 2 यानी तो कि 268 रुपीज ज्यादा है। अब बच्चे इसी तरह नेक्स्ट, हाउ मच चीपर इज द हॉकी स्टिक एंड द स्केटिंग व्हील, यानी स्केटिंग व्हील और हॉकी चिप, यानी कि जो स्केटिंग व्हील है वो हॉकी चिप से कितने महंगे हैं या सस्ते हैं, वो आपको डिफरेंट है वो ढूंढना है और लिखना है। इसी तरह 7, हाउ मच मोर इन द कॉस्ट ऑफ बैग देन द कॉस्ट ऑफ शटल कुक, यानी बैग और जो शटल कुक है इन दोनों की कॉस्ट कितनी होती है, यानी दोनों का एडिशन करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच लेस इज द कॉस्ट ऑफ चेस बॉल देन द कॉस्ट ऑफ स्केटिंग व्हील, यानी कि चेस बॉल की जो कीमत है वो चेस स्केटिंग व्हील से कितनी कम है, यानी यहाँ पर भी डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस फॉलो करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच कॉस्टलियर एज द हैंड ग्लोव्स देन द बॉल, यानी हैंड ग्लोव्स है वो बॉल से कितने कॉस्टली यानी कितने ज़्यादा महंगे हैं, यानी आपको डिफरेंस फॉलो करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ द कॉस्टलियर आइटम एंड द चीपेस्ट आइटम, यानी आपको जो सभी कॉस्टलीस्ट आइटम है उनका और जो चीपेस्ट यानी जो जिसकी कीमत कम है इस सभी आइटमों का एडिशन करना है और लास्ट में आपको बताना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 108, आइटम ऑफ द ग्रोसरी शॉप and their price are given below, but right for the correct sentence statement and wrong for the wrong statement in the given box। बच्चों यहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप की कुछ प्राइस लिखकर दी हुई है, उसमें यहाँ पर तुम्हें कहा है कि जो बॉक्स है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट के सामने राइट करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने आपको रॉन्ग मार्क बनाना है। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में भी था, वहाँ मैंने आपको सॉल्व करवाया था, यहाँ पर भी मैं 1-2 सेंटेंस सॉल्व करवाती हूँ, बाकी आपको करना होगा। तो पहला है ऑयल कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज मोर देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट, यानी ऑयल कॉस्ट जो है ऑयल की जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा बिस्किट की पैकेट की कितनी कीमत है, 60 रुपीज़ उससे ज़्यादा है, यानी ऑयल की कितनी है 135 रुपीज़ माइनस यहाँ पर बिस्किट की कॉस्ट है 75 रुपीज़। तो यहाँ क्या कहा, जो ऑयल है वो बिस्किट से 60 रुपीज़ महंगा है, यानी हमें क्या करना है दोनों का डिफरेंस, 5 minus 5 is 0, 3 minus 7 0 और यहाँ पर 10 plus 3 यानी 13 minus 7 यानी 6। तो यहाँ क्या है, ये जो स्टेटमेंट है हमारा पहला वो कैसा है बच्चों, राइट स्टेटमेंट है कि वो 60 रुपीज़ ऑयल जो है वो बिस्किट से 60 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है। सेकंड है प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ बिस्किट इज 110 रुपीज़ लेस देन घी, यानी कि वो जो बिस्किट का पैकेट है वो 110 रुपीज़ महंगा है घी के पैकेट से, यानी उसकी कीमत 110 रुपीज़ घी के पाउच से ज़्यादा है। तो यहाँ पर घी के पाउच की कितनी कीमत है बच्चों 180 और बिस्किट के पाउच की 75 रुपीज़। तो क्या होगा 7 minus 7 0 1, ये कितना डिफरेंट है बच्चों, यहाँ पर 105 का डिफरेंट है और हमें कहा कितना कहा है 110, यानी जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा है रॉन्ग है बच्चों। तो बच्चों इसी तरह आपको सभी स्टेटमेंट चेक करने हैं और आंसर लिखने हैं। थर्ड स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ अ घी एंड 10 kg राइस ऑल्दो ऑफ द मोर देन 500 रुपीज़, यानी 10 kg राइस और 1 घी का जो पाउच है इन दोनों का एडिशन करके, यानी कि दोनों की कीमत होकर 500 रुपीज़ से ज़्यादा होगी,
यस और रॉन्ग, वो आपको चेक करना है। इसी तरह फॉर प्राइस ऑफ द 10 kg राइस एंड 225 रुपीज़ मोर देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ बिस्किट, यानी 10 kg प्राइस की जो कीमत है, राइस की जो कीमत है वो 225 रुपीज़ ज़्यादा है बिस्किट के पैकेट से। तो ये भी आपको चेक करना है डिफरेंस लेके और फिर लिखना है। इसी तरह बाकी आगे 3 क्वेश्चन बाकी है, वो आपको अपनी तरफ से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, नेक्स्ट पेज 109 पे। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑफ पिक्चर्स एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो। बच्चों ये हमने अपनी टेक्स्ट बुक में किए थे कि हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन भी बनाना है और उसका आंसर भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर तो हमें सभी जो लाइन दी हुई है तो उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन बनाने। तो पहला एग्जांपल में दिया हुआ है, इन अ बुक स्टॉल 328 बुक्स वेयर सोल्ड फ्रॉम 517 बुक्स। तो उसके ऊपर से फर्स्ट आंसर लिखा है, देयर वॉज अ 517 बुक्स इन अ बुक स्टॉल, यानी कि एक बुक स्टॉल में 517 बुक्स है। तो कि आउट ऑफ दोज 328 बुक्स वेर सोल्ड आउट। तो उसने क्या किया, उसमें से 328 बुक्स बेच दी। तो कि हाउ मेनी बुक्स रिमाइन इन द बुक स्टॉल नाउ। तो कि अब वो जो बुक स्टॉल है उसमें कितनी बुकें बाकी है वो आपको ढूंढनी है। तो बच्चों इसी तरह हमें क्वेश्चन ही बनाना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेकंड में, हेतल परचेज अ ड्रेस फॉर ₹489 फ्रॉम ₹700। तो हमें उसका सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों उसका हम पहले सेंटेंस बना देते हैं, हेतल है 700 रुपीज, उसके पास कितने रुपीज है 700। आउट ऑफ दैट शी परचेज अ ड्रेस उसने क्या किया बच्चों, उसमें से 489 रुपीज का एक ड्रेस बाजार से परचेज मीन्स खरीदा। तो क्या हाउ मच पेन इज लेफ्ट विथ हर नाउ। तो अब आपको क्या करना है, उसके पास कितने पैसे बचे हैं वो आपको ढूंढना है। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरा वो आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है पहले क्वेश्चन में। अब सेकंड है इसी तरह, देयर आर 278 बॉयज एंड 259 गर्ल्स इन अ स्कूल, यानी कि एक स्कूल में 278 बॉयज है और 259 गर्ल्स है। तो उसके ऊपर से स्टेटमेंट बनाना है। सेकंड में, in a school there are 278 boys and 259 girls, यानी कि एक स्कूल में 278 बॉयज है और 259 गर्ल्स है। तो कि हाउ मेनी टोटल students are there in a school। यानी हमें क्या ढूंढना है कि जो स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट है वो आपको ढूंढने हैं। इसी तरह बच्चों थर्ड, पायल रीड्स 67 पेज ऑफ अ स्टोरी बुक हैविंग 390 पेज, यानी कि पायल जो एक बुक रीड कर रही है उसके 67 पेज उसने रीड किए।
बट ये बुक कितने पेज की है? 390 पेज की। तो कि इन द स्टोरी बुक, थर्ड में, इन द स्टोरी बुक है 390 पेज आउट ऑफ दैट, यानी एक जो बुक है स्टोरी बुक उसके कितने पेज है? 390। तो क्या हो? पायल रीड 67 पेजेस, यानी पायल ने कितने पेज रीड कर दिए? 67 पेज। तो क्या हाउ मेनी पेज आर रिमाइंड टू रीड? हाउ मेनी पेज are remaining to read, यानी अब उसको कितने पेज रीड करने हैं, यानी उसने कितने पेज रीड कर दिए? 67 रीड कर दिए। तो अब उसको कितने रीड करने बाकी है वो आपको ढूंढने हैं। यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर से आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है जो क्वेश्चन टाइप है। अब थर्ड, देयर आर 248 ट्री ऑफ मैंगो एंड 359 ट्री ऑफ गुआवा इन ऑर्चिड, यानी कि एक बगीचे में 248 ट्री मैंगो के हैं और 359 ट्री गुआवा के हैं। तो बच्चों ये कैसे बनाएंगे? जैसे हमने स्कूल का बनाया कि इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं, तो इसी तरह आपको यहाँ पर भी कंप्लीट करना होगा कि देयर आर 248 ट्री ऑफ मैंगोज एंड 359 ट्री ऑफ गुआवा इन अ ऑर्चिड, यानी कि एक बगीचे में 248 मैंगो के ट्री है और 359 गुआवा के ट्री है। तो कि हाउ मेनी टोटल ट्री आर देयर इन अ ऑर्चिड, तो कि ये जो बगीचा है उसमें टोटल कितने ट्री होंगे। अब इसी तरह लास्ट 5, आउट ऑफ 579 ब्रेक्स were used to construction a wall, यानी कि 800 ब्रेक्स है उसमें से 579 ब्रेक्स का यूज किया है उसने किसके लिए? एक वॉल मीन्स दीवार बनाने के लिए। तो फिफ्थ को हम देखते हैं, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, इन द construction of wall 579 brick used from 800 bricks. Okay, how many? बच्चों यहाँ पर कहा है कि एक वॉल बनाने के कंस्ट्रक्शन में एक वॉल बनाने के लिए 579 ब्रेक्स का यूज हुआ है। टोटल कितनी थी? 800 ब्रेक्स में से उसने 579 ब्रेक्स का यूज किया है। तो कि हाउ मेनी ब्रेक्स आर लेफ्ट, तो यहाँ पर अब कितनी ब्रेक्स बची है वो आपको ढूंढना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 14, as shown in the example, arrange the number 1 to 7 in such a way that addition of 2 vertical column and 2 horizontal row become 9। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको 1 to 7 में से कोई भी नंबर लिखना है, बट उसकी कॉलम और रो का एडिशन 9 ही होना चाहिए। जैसे हमने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा था जो राजा वाली स्टोरी थी उनके हॉर्स की, इसी तरह यहाँ पर भी ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों पहला तुम्हें सॉल्व करके दिया हुआ है, अब हम सेकंड को देखते हैं।
नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 7 से हमें नंबर लिखने हैं। तो हम पहले यहाँ पर 6 लिख देते हैं, सभी साइड में हम 6 का यूज करते हैं। अब यहाँ पर कितने नंबर कम है, 3, तो हम क्या करेंगे, दो साइड में 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 1। अब हमें रो और कॉलम का एडिशन करना है। तो ये पहली रो है, तो कि 2 + 6 8, 8 + 1 यानी 9। इसी तरह अब नेक्स्ट 1 + 6 7, 7 + 2 यानी 9। तो बच्चों इसी तरह आपको 6 बॉक्स दिए हुए हैं, आपको 1 to 7 में से कोई भी नंबर लिखना है, बट उसकी हॉरिजॉन्टल रो और कॉलम वर्चुअल कॉलम का एडिशन 9 होना चाहिए। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, as shown in the example arrange the number 1 to 8 in such a way that addition of 2 virtual column and 2 horizontal row become 10। यहाँ पर वर्चुअल कॉलम और वर्चुअल हॉरिजॉन्टल रो जो है, यहाँ पर 2 कॉलम है और 2 रो है बच्चों, इनका एडिशन कितना होना चाहिए, यहाँ पर 9 है, इसी तरह ये लास्ट वाला है उसमें 10 होना चाहिए। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें as shown in the example arrange the number 1 to 9 in such a way that addition of virtual horizontal and slanting row become 15। यानी यहाँ से 1 to 9 नंबर तक लिखते हैं और उनका जो एडिशन है वो 15 तक का होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये जो पहला तुम्हें सॉल्व करके दिया हुआ है, इसी तरह आपको बाकी सॉल्व करने हैं। तो उसमें भी 16 में भी 3 दिए हुए हैं, उसमें से एक हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला नंबर हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि 7। अब हमें रो और कॉलम का एडिशन कितना होना चाहिए, 15। तो यहाँ पर 7 + 3 10 और 5, तो फिर 15 हुआ। अब क्या करेंगे, ये रो को कंप्लीट करेंगे, उसमें 15 में से हमने 7 को तो लिख दिए, तो कितने बचे, 8 बचे। तो 8 यानी 4 और 4, तो क्या हो गया, 4 + 4 8, 8 + 7 यानी 15। अब क्या करना है, अब उसका एडिशन करेंगे, तो कि 4 यहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो इसी तरह है कि जो ये रो है, रो और कॉलम का एडिशन 15 होना चाहिए। तो 8 + 3 यानी 11, 11 + 4, तो क्या हुआ 15। अब इसी तरह रो 8 + 1 9, 9 + 6 यानी 15। अब सेकंड रो आप चेक कर सकते हैं, 3 + 5 8, 8 + 7 यानी 15। तो बच्चों इसी तरह आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपको अपनी रीत से फिलअप करने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टू होमवर्क और कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। एमसीक्यूज जो हमने आगे सभी एग्जाम्पल सॉल्व किए इसी तरह है, वो आपको अपनी रीत से फिलअप करने होंगे। और नेक्स्ट टू होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।